ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण से 10वें स्कंद से श्लोक संख्या 47 से 52 तक करेंगे। 52 को रिपीटेशन करेंगे। अभी 47 से रीडिंग करते हैं। परं सौख्यं हि नैराश्यं स्वैरिण्याप्याह पिंगला तज्जानतिनांनः कृष्णो जथाप्यासादुरत्यया। इसका अनुवाद है, दरअसल सर्वोच्च सुख तो समस्त इच्छाओं का परित्याग करने में है, जैसा कि पिंगला नामक वेश्या तक ने भी कहा था। यह जानते हुए कि हम कृष्ण को पाने की अपनी आशाएं नहीं छोड़ सकती। टेक्स्ट 48। क उत्साहेन सत्यक्तो उत्तम श्लोक संविदम् अनिच्छतोपि यस्य श्रीरंगानः च्यवते क्वचित्। भला भगवान कृष्ण से घुल मिलकर बातें करने को छोड़ पाना कौन सहन कर पाता है। यद्यपि वे श्रीदेवी में तनिक भी रुचि नहीं दर्शाते, किंतु वे उनके वक्षस्थल पर बने स्थान से कभी इधर उधर नहीं होती। टेक्स्ट 49। सरित्शैलवनो देशा गावो वेणुरवाई में संकर्षण सहायेन कृष्णेनाचरिता प्रभो। हे उद्धव, जब यहाँ कृष्ण बलराम के साथ थे तो वे इन सारी नदियाँ, पर्वतों, जंगलों, गांवों तथा बंसी की ध्वनि का आनंद लिया करते थे। टेक्स्ट 50। पुनः पुनः स्मारयन्ति नंदगोपसुतं बत श्रीनिकतैस्तत्पदैके विस्मर्तुं नैव शक्नुमः। ये सब हमें नंद के पुत्र की सदैव याद दिलाते हैं। निसंदेह क्योंकि हम देवी चिन्हों से अंकित कृष्ण के चरण चिन्हों को देखती हैं, अतः हम उन्हें कभी भी नहीं भुला सकती। टेक्स्ट 51। गत्या ललितयोदार हासलीलावलोकने मध्वागिराहृतधियः कथं तं विस्मरामहे। हे उद्धव, हम उन्हें कैसे भुला सकती है जब उनकी मनोहर चाल, उनकी उदार हंसी, चपल चित्त बनों एवं मधुर शब्द से हमारे चित्त चुराए जा चुके हैं।
टेक्स्ट 52। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलं ब्रजिनार्णवात्। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलं ब्रजिनार्णवात्। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलं ब्रजिनार्णवात्। यानी माता जी सिलेक्ट हुई। शब्दार्थ। हे नाथ हे स्वामी, हे रमानाथ, हे लक्ष्मीपति, ब्रजनाथ, हे ब्रज के स्वामी, आर्तिनाशन, कष्ट को नष्ट करने वाले, मग्नम, डूबी हुई, उद्धर, उबारो, गोविंद, हे गोविंद, गोकुलम, गोकुल को, ब्रिजिना, दुख के, अर्णवात, समुद्र से। अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद जी के अनुयायियों के द्वारा। हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे समस्त कष्टों के विनाशक गोविंद, कृपया अपने गोकुल को व्यथा के इस सागर से उबार लें जिसमें वह डूबा जा रहा है। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इस दृश्य की गहराई में जाकर कहते हैं, कोई गोपियां के समक्ष प्रस्ताव कर सकता है, आप लोग अन्यत्र क्यों नहीं चली जाती? वृंदावन छोड़ दीजिए, तो फिर आपको ये नदियां, पर्वत तथा जंगल नहीं दिखने पड़ेंगे। आपने आंचल से आंखों ढक लीजिए, अपनी बुद्धि से किसी अन्य विचार में मन को ले जाइए और इस तरह कृष्ण को भूल जाइए। इस प्रस्ताव का उत्तर गोपियां पिछले श्लोक में यह कहकर देती हैं, अब हम में अपनी बुद्धि नहीं रही,
क्योंकि कृष्ण अपने चरम सौंदर्य तथा आकर्षण से उसे हर ले गए हैं। इस श्लोक में गोपियां की भावनाएं इतनी प्रबल हो उठती है कि ये उद्धव की परवाह न करती और वे मथुरा की ओर मुख करके अपने रोदन से कृष्ण को संबोधित करती है। वे कृष्ण को ब्रजनाथ कहती है, क्योंकि भूतकाल में कृष्ण ने अपने प्रिय ग्रामवासियों को रक्षा करने के लिए अनेक अचिंत्य लीलाएं की थी, तथा गोवर्धन पर्वत को धारण करना तथा अनेक भयावह असुरों का वध करना। इस हृदय विदारक श्लोक में गोपियां चिल्लाकर कृष्ण से कहती हैं कि वे अपने अवोध ग्रामवासियों के साथ भोगे गए मधुर अद्भुत संबंध को स्मरण करें। दरअसल कृष्ण अपने पिता की गौ की देखभाल करते थे और गोपियां उनसे याचना करती है कि वे इन कार्यों का स्मरण करके उन्हें फिर से करने के लिए लौट आए। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो इस कुछ श्लोक की श्रृंखला में जो भ्रमर गीत का लगभग हो जाने के बाद में है, ये गोपियों की मनोभाव की उद्गार की जाती है। इस भ्रमर गीत में भगवान कृष्ण जब उद्धव को अपने मैसेंजर संदेहवाहक बना करके भेजे थे ब्रज में गोकुल में, तो उन्होंने नंद जसोदा से मिले, अंततः गोपियों से मिले। गोपियों ने उद्धव को एकांत स्थान में ले करके और किस प्रकार उनके भाव को व्यक्त करते हैं, एक भंवरा को देख करके, विशेष करके राधा रानी की जो कल्पना जल्पना, तो उसको उद्धव ने देख चुके हैं। अब उद्धव ने भगवान कृष्ण जो संदेश भेजे थे उनको कह दिए। उनको कहने के बाद में गोपियां के ये उक्ति है कि कितने कुछ करने पर भी वो कृष्ण को भूल नहीं सकती, कृष्ण के सामीप्य को हमेशा आशा करती है, हमेशा कृष्ण के लिए आशा लेकर बैठे हैं। तो इसलिए उनके दुख है, वो घर के कोई काम नहीं कर सकती, हमेशा रोती रहती और हर प्रकार से इनका ये दुखजन्य दशा उसको प्रकट करती है कि कृष्ण भी नहीं। तो गोपियां ने स्वयं स्वीकार करती इस बात को टेक्स्ट 47 में कि क्या करें, हमारे दुर्दशा हो चुका है, क्योंकि हम हमेशा कृष्ण को चाहते हैं। तो कहते हैं कि यही तो दुख के कारण है, आशा ही दुख के कारण है। अगर आप आशा ना करते, आसार विनाश में दुख के विनाश, आप क्यों ऐसे चाहते हैं उनको? तब गोपियां ने उदाहरण देकर उसमें कहती हैं कि ये स्टेटमेंट तो स्वैरिणी अपी, एक वेश्या थी पिंगला करके, उनको भी ये कहना था, क्योंकि उनके लाइफ कैरियर में उनने कई इस प्रकार आशा की और उनके जीवन को चलाई कमाई करके इसी पैसा के। लेकिन एक दिन उन्होंने विदेह की था वो, तो विदेह राज्य
जो जनक महाराज के राज्य है, इस राज्य के वेश्या थी। तो उन्होंने एक दिन आपने को श्रृंगार करके और सड़क पर बैठी अपने को डिस्प्ले की, ग्राहक के आशा लेकर के, और देखती थी हाँ वो पैसा वाला होगा, वो शायद आएगी, लेकिन कोई नहीं आया। मध्य रात्रि बीत गया, कितने आशा लेकर के बैठती थी, शायद वो आएंगे वो आएंगे, कोई नहीं आता। ऐसे लेट नाइट तक आशा करते और विफल होते होते हताश हो गई। हताश होकर के जा करके श्रृंगार उतार देती है, बोले फिर कभी नहीं। ये मैं इतने जो दुख भोग करता हूँ, ये केवल मैं आशा रखता हूँ शायद वो आएंगे वो आएंगे, कोई नहीं आ रहा है मेरे पास। अगर मैं इस आशा को छोड़ दूं तब फिर मुझे कोई दुख नहीं होगा। तो इस विचार को मन में ला करके बोला, देखिए मैं उन लोग से आशा करता हूं जो बाहरी ये पुरुष लोग हैं, वो लोग ऐसे सुख तो मुझे दे नहीं सकते हैं, मुझे दुख ही देते हैं, खुद दुखी होते हैं, दुख देते हैं। लेकिन अगर मेरे में अंतर्जामी भगवान जो हैं वो मेरे साथ ही हमेशा रहते हैं, अगर मैं उनसे आशा करूं और वो मुझे वास्तविक सुख देंगे, और वो तो मैं वो ना करके इन लोग बाहरी लोग से आशा क्यों कर रहा हूं। तो इस भौतिक सुख को, आशा जो दुख के कारण है, उसको त्याग देने के लिए उनका डिसीजन लिया, और उसी को, इसी अभिज्ञता को यहां प्रकट किया जाता है कि पिंगला ने भी इस प्रकार की कही थी कि ये समस्त दुख का कारण है सुख की आशा। संसार सुख के लिए नहीं बनाया गया, संसार तो दुखालय में, दुख के घर में आकर सुख की इच्छा करना ये हमारे बेवकूफी है ना। नहीं, आपका चीज और कहीं रखा है और ढूंढेगा जाकर और कहीं, तो कैसे मिलेगा। तो इस प्रकार सुख की आशा, इस भौतिक जगत में भौतिक सुख की आशा ही सब प्रकार दुख के कारण है। तो इसी बात को गोपियों ने कहकर कहते हैं कि हम अगर कृष्ण की आशा छोड़ दें, भूल जाएं उनको, शायद हम सुखी हो जाएं, घर की काम दाम कर पाएं। लेकिन क्या करें, ये हो नहीं पाता। तो उद्धव जी मानो कहेंगे क्यों नहीं हो पाता, भूल जाए उनको। पिंगला ने जैसे कहा था इस प्रकार कीजिए। बोलते पिंगला ने ये जो बाहरी भौतिक पुरुषों को भूल जाना चाहो भूल गया, लेकिन हमारे पुरुष तो कोई ऐसे तो है ही नहीं, ये तो साक्षात चित्त चोर कृष्ण ही है। तो उनको हम कितने भी प्रयास कर लें भूल नहीं सकते, भुला नहीं जा सकता कृष्ण को। वो अंदर में भी है, बाहर में भी है, उनको कैसे हम भूल सकते हैं। तो आगे क्यों नहीं भूल सकते हैं, बोले अगर भूल भी जाएं, मन में बुद्धि में कभी लाएं, तो ये जब सब वृंदावन के जितने भी लता पताएं, कुंज हैं, गोवर्धन है, जमुना जी है, वहां बाहर निकलते ही उनके पद चिन्ह देखते हैं। जमुना को देखने से याद आती, उदीप्त हो जाती है, उनके पद चिन्ह सब जगह में है। जो गायों को देखते हैं, वन को देखते हैं, जमुना को देखते हैं, गोवर्धन को देखते हैं, जो कृष्ण के साथ हम घुल मिलकर जो जो लीलाएं की थी वो सब याद आ जाता है। तो कैसे भूल सकते हैं, इसको दिखाई पड़ता है, मन में निकाल दे, दृष्टि से सामने है, आंखों से दिखाई पड़ता है, तो कैसे उसको निकाल दे, इसीलिए नहीं हो पाता। तो इसलिए 3 श्लोक में 49, 50, 51 इन 3 श्लोक में वृंदावन के दृश्य को वर्णन किए कि ये सब देख करके भगवान की स्मृति उज्जीवित हो जाती है। किस प्रकार आजकल हम लोग जाते हैं वृंदावन, प्राय जाते हैं कृष्ण भक्त। क्यों जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त इसलिए जाते हैं वृंदावन में, भगवान के लीलास्थली है, उसको देख करके कृष्ण की स्मृति उदीप्त होता है। गोवर्धन जाते हैं, जमुना जी जाते हैं, कई 12 वन को जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, इसलिए जाते हैं कृष्ण के ये सब स्थान को देख करके मन में आएगा, अच्छा कृष्ण ने इस प्रकार यहाँ किए थे, यहाँ इस प्रकार लीला किए थे, उसको देख कर हमारा स्मृति पटल में आ जाता है, हमारा भावना भक्ति उदीप्त हो जाता है, बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जाते हैं। तो लेकिन हम जाते हैं, लेकिन सचमुच में हमारा तो बढ़ता तो है ही नहीं, क्योंकि बढ़ेगा जब ही उदीप्त भक्ति। इसको कहते हैं कि जैसे कोई दीप जल रहा हो,
दीप जलता हो, हम कभी कभी देखते हैं दीप जलते जलते वो गुल जम जाता है, वो बिल्कुल लो कम हो जाता है, बिल्कुल डिम हो जाता है लाइट। तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा कुछ लेकर के उसको साफ कर देने से फिर प्रदीप्त उड़ता है। तो इस प्रकार कभी इस भौतिक चेतना में रहते हुए, इधर उधर घूमते फिरते खाते पीते हुए, दूसरे के संग करते हुए हमारे अंदर जो भक्ति की भावना, कृष्ण स्मृति, वो बहुत डीम हो जाती है, बहुत दिग दिग हो जाती है। और तो इसलिए हमको लीलास्थली में जाना पड़ता है। लीलास्थली में जाने से, जैसे साफ करने से उदीप्त हो जाता है दीप, फिर फ्रेश होकर जल उठता है, तो फिर ये कृष्ण स्मृति फिर दीप्ति भाव को प्रकट होगा। इसे उदीप्त भक्ति भाव का कहते हैं। और भक्ति फिर बढ़ जाएगा उसको देख करके यादाश्त। लेकिन ये भक्ति, ये दीप बढ़ जाएगा, उसका तेज बढ़ जाएगा जब ये जलता होगा। जलता हुआ दीप, उसके प्रकाश अगर धीमा पड़ जाता है तो उसको साफ करने से गोल को फिर उस प्रकाश बढ़ जाएगा, है ना नहीं। लेकिन जिसका दीप जलता ही नहीं, इसको साफ करेंगे? तो हमारा तो ये दशा है, हमारा भाव है ही नहीं। जिनका स्थायी भाव है उसको दीप्त किया जा सकता, हमारा भाव ही नहीं है, किसको बढ़ाएंगे? तो इसलिए जो भाव है वही बढ़ जाता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इनका केस में तो ऐसा नहीं है। वो तो महाभाव रूपणी, भाव का सीमा तक पहुंच चुके थे उन्होंने। तो कैसे वो उनको छोड़ सकते हैं? वो उनको, संसार में सभी लोग, शास्त्र, संत, महंत सभी यही कहते हैं कि जेन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्। किसी भी प्रकार से कृष्ण में मन लग जाए, बुद्धि कृष्ण में लग जाए, कृष्ण के लिए काम करो, कृष्ण के लिए जीना मरना, यही इस देहधारियों का परम सार्थकता है, परम सफलता है। कृष्णमति, यही सबसे बड़ी गति, यही परम सार्थकता है। ये बात को उद्धव जानते थे। और यहां जाकर के गोपियों का जो दशा, महादशा को देख करके वो कंफ्यूज, बोले ये लोग नहीं कृष्ण को भुलाना चाहते हैं, मन से निकालना चाहते हैं, बुद्धि से निकालना चाहते हैं, क्यों बाकी कुछ नहीं कर पाते। कृष्ण उनके चित्त में, बुद्धि में, मन में, इंद्रिय में, सब में इस प्रकार बैठे हैं, उनको 24 घंटे और कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, केवल कृष्ण कृष्ण के बारे में सोचना, बोलना, चिंतन करना, हमेशा इसी सो ऑब्जर्व्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये भाव में थे। उद्धव जी को देख करके बोलते हैं कि सारे शास्त्र संत मैं भी जिस सिखाने आया था, भूल जाओ, कृष्ण को याद करो, कृष्ण में मन लगाओ। लेकिन मन छोड़ना चाहते हैं कृष्ण से, ये अपोजिट है। कृष्ण इतने लगे हुए हैं कि वो डिस्टर्ब्ड हैं, उनको कृष्ण को निकालना चाहते हैं मन से। तो मानो उद्धव जी कहेंगे निकालना चाहते हैं मन से, हटा दीजिए उनको, बुद्धि से डिसाइड कीजिए हमें नहीं है, नहीं तो ब्रज से बाहर चले जाइए। इसको देखने से स्मरण आता है, ब्रजमंडल का लीलास्थलियों को देखने से भगवान की स्मृति जग उठती है। उनके पद चिन्ह, उनके जो जिस पेड़ पंसी बट, कालिंदी तट और गोवर्धन, ये सब देखने से बोलते देखो हम उनके साथ में यहाँ इसी प्रकार लीला किए थे। जब ये जगह से दूर चले जाएंगे तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो फिर नहीं आएगा, आपको सताएगा नहीं। तो ऐसे क्यों रह करके परेशानी हो रहे हैं, दुख रो रहे हैं, ब्रज से हटकर दूर चला जाइए। अगर दूर नहीं जा पाते हैं तो आंख में साड़ी की आंचल लेकर बंद कर दिए, आंख को देखना नहीं। इसको देखने से मेरी याद आती, मत देखिए, देखिए मत, बुद्धि से मन से उनको भूल जाइए कि नहीं ये थे नहीं, अब नहीं, अब तो ये लोग हैं, ये नहीं है, इस प्रकार कीजिए। तीसरी बात को गोपियां कहती है, बोले कैसे संभव होगा, हमारा मन बुद्धि हमारे पास होता तो हम उसको कुछ उपाय करके उनको कृष्ण को भूल जाते। बोले कृष्ण जब ब्रज से गए तो अकेले नहीं गए, ये हमारे समुच्चय मन चित्त बुद्धि को साथ में ले गए। हम तो केवल बुद्धि नहीं, हमारे प्राण को भी ले गए। आशुपति कहकर कहते हैं कि हम तो केवल खोखला कवर पड़े हुए हैं, इधर बाकी सारे माल वो ले चुके हैं, उनके साथ में है, तो कैसे हम भूल सकते हैं उनको? ये संभव ही नहीं है। इस प्रकार उद्धव को उत्तर दे करके उद्धव जो जितने जुक्ति दिए उस जुक्ति को काट दिए। बोले हम मन बुद्धि के द्वारा, कि इंद्रिय के द्वारा कुछ भूलने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन ये तो कुछ हमारे साथ है ही नहीं, सब कुछ उन्हीं के पास है। हमारे इंद्रियों को वो कंट्रोल कर रहे हैं और मन बुद्धि चित्त को चोरी करके ले गए हैं। हम तो ऐसे माल पड़े, कुछ नहीं, वो ले गए सब साथ।
तो हम किस उपाय से उनको भूलें, किस उपाय से उनको विस्मरण करें, विस्मृति करें, किस उपाय से करें। ये कह करके आज के श्लोक को बोलते हैं। इस श्लोक को बोलते समय आचार्य कहते हैं कि गोपियां और संभाल नहीं पाए अपने आप को, असंभाल होते हुए, यद्यपि उद्धव सामने खड़ी थी लेकिन उद्धव को नेग्लेक्ट करते हुए रो पड़ी। सारे गोपियां ने विकल हो करके हृदय विदारक और क्रंदन करने लगे। ये क्रंदन का ही भाव इस श्लोक में व्यक्त है। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्तिनाशन। हे नाथ, हे रमानाथ, ये पिछले श्लोक में कहे कि रमानाथ के बाद की वो लक्ष्मीपति हैं। बोले हम जानते हैं कि भगवान परम उदासीन है, परम उदास है, उनको किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई आकर्षण नहीं है। क्यों? आत्माराम है, आत्मतृप्त है, अपने आप में ही तृप्त है, अपने भी आप में ही आनंदित होते हैं। कोई बाहर से कोई उनको हेल्प नहीं चाहिए, पूर्ण निरपेक्ष, किसी का अपेक्षा नहीं है उनको। यहाँ तक कि लक्ष्मी के उदाहरण देकर गोपियां कहते हैं कि श्री लक्ष्मी देवी जब समुद्र मंथन समय लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तो माला लेकर के निकली थी, किसी को वरण करना चाहती थी, और दोनों तरफ से देवता और दानव खड़े थे। जब देखे श्री लक्ष्मी सौभाग्य की देवी निकली माला लेकर के, तो अपने को फटाफट ड्रेस पेंट करके बिल्कुल अपने टाइटल वगैरह लगा करके खड़े रहे, तो हमको वरण करेगी, हमको वरण करेगी। अपने अपने पूरे पोजीशन में आकर लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए पूरी प्रयास किए। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े दानव सब अपना अपना डिस्प्ले किए, लेकिन लक्ष्मी देवी दोनों तरफ देखती रही। देख करके सब रिजेक्ट करते, बोले ठीक है आप इस मामले में ठीक है, लेकिन इस मामले में गलत है। इस सभी का दोष निकाला, सभी का दोष निकाल रिजेक्ट करती गई। वो बेचारे हताश होकर रहे। कितने आपने को हाई डिस्प्ले किए थे आशा ले करके, लेकिन लक्ष्मी सबको एक एक करके देवता और दानव को रिजेक्ट करते गई। अब भगवान ही वही थे अजित रूप में उनके बीच में। तो जब भगवान के सामने गई तो उनको फुली सिलेक्ट की। बोले हाँ यही है, सर्प गुण संपन्न, समस्त गुण गण धाम, उनमें कोई है ही नहीं, उनको मैं सिलेक्ट करती हूँ, बाकी ये कोई नहीं उनके समान। उनके पास माला लेकर के बड़े उत्साह से उमंग से गई उनको वरण करने के लिए। उनके पास जाकर देखती हैं वो इतने उदास, देखते ही नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी की ओर देखे ही नहीं। लक्ष्मी बोली यही तो आपके भी दुर्गुण है। मैं इतने आशा लेकर के हजारों देवता, हजारों दानवों को छोड़ करके आपके पास बड़ी आशा लेकर दौड़ के आई, लेकिन आप मेरे ओर देखते ही नहीं, इतनी उदास। अब क्या करूं मैं, कैसे आपको वरण करूं जब आप कोऑपरेट नहीं करेंगे? मैं क्या करूं, आप मेरे ओर देखते नहीं, मुझे चाह ही नहीं है। मैं पूर्ण प्राण से आपको चाहती हूं, लेकिन आप मुझे चाहते ही नहीं है। आप इतने उदास है, इतने अपने आप में तुष्ट है। तो फिर भी लक्ष्मी वापस नहीं गई। लक्ष्मी प्रार्थना की, बोले ये तो मैं देख रहा हूं आपने उदास है, लेकिन आपके अनंत गुण में एक विशेष गुण और है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अगर आपके श्री चरण में आकर के आपके उदासीनता को देखते हुए भी, आप उनको देखे ना देखे, लेकिन अपनी ओर से समर्पण करती है आपके चरण में, तो आपके गुण है, स्वभाव है, कभी भी उसको ठुकरा नहीं सकते हैं। वो आप ही अपेक्षा करते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण आपके चरण में कर दें, तो फिर आपकी उदासीनता वहीं ठप हो जाती है। अब तुरंत दोनों हाथ से उठाकर गले लगाते हैं। ये भी आपके गुण है, स्वभाव है, मुझे पता है। इस गुण और स्वभाव के कारण मैं, भले आप मुझे ना देखे, मुझे आप ना चाहे, मुझे पसंद ना करे, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, किसी के पास नहीं जाऊंगी, आपके श्री चरण शरण में रह करके आपको वरण करूंगी। पूर्ण आत्मसमर्पण आपके चरण में करी। तो भगवान के चरण में लक्ष्मी गिरती है, तो भगवान ने तुरंत अपने निराश से अपने उदासीनता को छोड़ करके लक्ष्मी को उठा करके तुरंत स्वीकार करते हैं और अपने वक्ष विलासिनी हृदय में बैठाते हैं। देवी आप वहीं बैठो। अब जो सरेंडर करते हैं, जो भी भगवान कहते हैं, केवल लक्ष्मी नहीं, कोई भी सरेंडर किया। भगवान राम तो यहां तक खुले ऐलान कर दिए, सकृत एव प्रपन्नायम तब अस्मि इति जाचते। एक बार भी कोई हाथ उठाकर दिल खोलकर बोल दे, हे राम मैं आपका हूं, बस बोले, तो एक बार बोलेगा,
अभयम ददामि तस्मै सर्वदा एतद् व्रतं मम। बोले मैं तो व्रत धारण करके प्रमिश करके सबके सामने घोषणा करता हूँ, कोई भी प्राणी एक बार मुझे कह दे कि मैं आपका हूं तब अस्मि, तो सदा सदा के लिए मैं इसको निर्भय कर दूंगा। ये मेरे व्रत है। ये भगवान राम मिलन। तो भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि सब छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ, फिर किसी डरने के लिए चिंता क्या है। मां सोचा मैं पर्सनली आपको रक्षा करूंगा। ये हमेशा भगवान का यही घोषणा है। वो केवल यही अपेक्षा करते हैं, जीव तू मेरा अंश है, तो मेरे से दूर होकर के इतने दुख कष्ट भोग रहा है, किसी भी प्रकार से मेरे पास आ जा, केवल मेरे रेंज में आ जा, मेरा नेटवर्क पकड़ लेगा आपको। हम नेटवर्क जोन से बाहर है अभी, केवल जोन के नेटवर्क जोन में आते ही वो इतने हाई वाईफाई है उनका, इतने हाई पावर है, तुरंत खींच लेंगे, पकड़ लेंगे। तो यही प्रार्थना करते हैं। तो इस भगवान के विशेष गुण है शरणागत को शरणागत वत्सलता। तो इसी को लेकर के लक्ष्मी जब उनकी हृदय विलासिनी हो गई, भगवान ने उनको बैठा, बोले परमानेंट आप कहीं रहो। लेकिन लक्ष्मी देवी भी जानती है, बोले मैं हृदय से बैठने में जो ये आनंद नहीं है। भगवान ने लक्ष्मी को उठाकर अपने बक्खे में धारण किए, लेकिन लक्ष्मी देवी कहती है कि यहाँ मुझे मजा नहीं है। भगवान के श्री बक्खे स्थल में परमानेंट सीट दिए, श्री चिन्ह है, लेकिन लक्ष्मी देवी जान करके उनको बोलते हैं यहाँ मुझे मजा नहीं आता। बक्खे से उतर करके भगवान की चरण सेवा को, चरण को पकड़ रहती है, कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती, सदा सदा शरण प्रति, शरण सेवा के प्रति आसक्त रहती है। ये लक्ष्मी से हम सीखते हैं। तो गोपियां कहती जब श्री लक्ष्मी देवी भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, आप उनसे निराश भाव रहे, उदासीन रहे, तो हम तो गवारी नहीं है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल कॉलेज गए नहीं, स्मार्टफोन यूज करना आता ही नहीं, अब ड्रेसिंग करना, अपने आप को श्रृंगार करना भी नहीं आती है, तो कैसे हम आपको सुख दे सकते हैं, कैसे आपको साथ रह सकते हैं। आप तो लक्ष्मी को भी सिलेक्ट नहीं करते हैं, हम कौन से, हम कहाँ है। तो हम अनपढ़ गवारी नहीं है। और ये मथुरा में सब सिटी के गाल हैं, नगरी नारी, ऐसे नगर के हैं, ऐसे पढ़े लिखे हैं और बहुत स्मार्ट हैं। स्मार्टफोन अगर यूज भी करते होंगे, यूज अगर सब मैसेज फैसेज सब ऐसे करते होंगे, हम इस मामले में बिल्कुल कुछ नहीं है, मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं। तो इसलिए वो लोगों के साथ आपका जमता होगा, दे आर वेरी एक्सपर्ट, वेरी स्मार्ट, आपके साथ इस प्रकार कंटैक्ट करते होंगे, बातचीत करते होंगे, आपके उनके साथ बातचीत करते होंगे। ऐसे करके सोच करके उन्होंने अपने दुर्भाग्य को, लेकिन फिर कहते हैं क्या जो हमारा साथ में आप इतने घुल मिल करके इतने लीलाएं की थी इसी स्थान पर एकांत में, क्या सब आप स्मृति हो गए क्या उद्धव? कभी उस सिटी गर्ल के साथ, नगरी नारियों के साथ कभी बातचीत तो करते होंगे, क्योंकि ये तो ऐसे नहीं है चुपचाप के बैठे रहेंगे, ये तो घूमने फिरने वाले हमेशा अकेले नहीं रहते। तो बात करते करते कभी कभी बाई मिस्टेक हम लोग का तो याद आता होगा, हमको स्तुति करते होंगे, स्मरण करते होंगे, हम उनको विस्मरण करना चाहते हैं, इतने स्मरण में आते हैं हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम विस्मरण करना चाहते हैं लेकिन वो तो नहीं आते हैं, वो हमको छोड़ के चले गए। इसलिए भ्रमर का उदाहरण देते हैं, बोले जैसे भंवरा, उनका ये स्वभाव है, फूल में जाएगा और उनका एसेंस को निकाल देगा, फिर फूल को छोड़ के दूसरा फूल में चला जाएगा। उसके प्रेम नहीं करता, जहां से उसको स्वार्थ है उसका, उसको लेना है एसेंस, जहां से जितना मिलेगा लेकर फिर दूसरे को चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। बोले आप भी इसी स्वभाव के वाली हैं, हमसे जो लेना था लेकर फिर छोड़ के हमको छोड़ा चले गए, फिर उनके पास गए, आप दूसरे के पास जाते रहते हैं। इसे भंवरा अलग अलग फूल कर घूमती रहती है, किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। आप भी इस प्रकार, हम पूर्ण रूप से आपके प्रति आसक्त हैं और आप ऐसे हमारे साथ डील किए कि हमारा मन, चित्त, हृदय, अंतःकरण को पूर्ण रूपेण ले लिया आपने, ले करके हम यहाँ छोड़ करके चले गए। हम तो आपको छोड़ नहीं सकती, भूल नहीं सकती, लेकिन आप आसान से छोड़ करके भूल के चले गए। लेकिन कहते हैं कभी तो याद आता होगा, कभी तो याद आता होगा
इस बात को श्री राधा रानी, यहाँ तो मेंशन नहीं नाम, लेकिन जो एक मुख्य गोपी के रूप में राधा रानी का नाम कहते हैं, श्री राधिका ने जब भगवान मथुरा में थे, अपने इस वियोग जनित दुख से विचलित होकर के विलाप करती हुई जो श्लोक गाती थी, जिसको भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने सुन करके प्रीत होते थे। जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद श्री नीलाचलपुरी जाते थे तो पहुंचे खीरचोरा गोपीनाथ में। खीरचोरा गोपीनाथ में तो उन्होंने उनको गोपीनाथ को दर्शन करके उनका नाम खीरचोरा क्यों पड़ा एक कथा कहे। उनके साथ में नित्यानंद प्रभु उनके सामने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख से ये कहानी बताए, माधवेंद्रपुरी का भक्ति कैसा है। माधवेंद्रपुरी के कारण भगवान का नाम एडिट हो गया था। गोपीनाथ थे, नाम चेंज कर क्या हो गया, चोर गोपीनाथ। क्या चोरी किए थे उनको चोर चोर बोलता है ना, खीर चोरी किए थे। कितना, इतना। और अब भी तक कई सैकड़ों साल बीत गया, हम भी भगवान के पार्टी के लोग हैं, उनको चोर चोर बोलते हैं। साइनबोर्ड में लिखा लेते खीरचोर टेम्पल, खीरचोर। चोर किसको बोलना कोई सम्मान है, असम्मान है? हमारा कर्तव्य क्या है भक्त लोगों का? भगवान से बढ़कर कोई सम्मानीय व्यक्ति है? भगवान से पूज्य कोई है? तो हमारा कर्तव्य है कि हम भक्त हैं भगवान के, उनको हमेशा पूर्ण रूपेण सम्मानित पूजा उनको कितने जितने करें। लेकिन हम क्या ये कहते हैं कि प्रभु धन्य हो आप चोर भगवान, हे प्रभु। कभी कोई भौतिक संसार में आपके बहुत बड़े कोई पूज्य अति सम्मानीय व्यक्ति होंगे और आपको जाकर सम्मान में हाथ जोड़ेंगे, पैर में पड़ेंगे, बोले प्रभु थैंक यू सो मच यूर थीप्स आर। चोर कहेंगे वो खुश होगा? लेकिन अद्भुत है हमारे प्रभु और अद्भुत है उनके भक्त। वो प्रभु भी मजा लेते हैं, उनको जो चोर कहते हैं उनको सम्मान भाषा बोलने से बोलते हैं बहुत बोलते हैं। पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझे सम्मान करते करते प्रणाम करते करते तंग हो गया, कुछ गाली गुलस्त करो। तो इसलिए भक्तगण भगवान के भाव जान करके उनको बोलते हैं कि आप चोरी करते, फिर चोर गोपीनाथ आप गोपीनाथ नहीं है, गोपियों का नाथ नहीं है, चोर गोपीनाथ है, उनसे चोरी चोरी किए। और भगवान ने भी चोर खीर को चोरी किए, चोरी करके रखे अपने कपड़ा के नीचे, और जिससे चोरी किए उनको जाकर बोलते हैं जाकर देखो। ऐसे कोई इमेच्योर चोर होगा? चोर कोई वस्तु चोरी करता है किसी को नहीं बताता, बिल्कुल अंदर रखता है कोई पता ना चले। और ये चोर चोरी करने के बाद डिक्लेयर करता है कि मैं देखो ऐसे चोरी क्या चोरी कर रखा, जाकर देखो माल निकालो ना। अरे तुम कैसे चोर है भाई? चोरी क्या तो छिपा कर रखना चाहिए, नहीं अनाउंस करके बोलता है ऐसे चोर है। जब खीरचोर गोपीनाथ के पुजारी सचमुच उठा तो आधी रात में उठा है, वो विश्वास नहीं कर रहा था। तब जो ना तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, बत्ती जलाया, स्नान किया, मंदिर खोला, जाकर देखा कि भगवान के धोती के नीचे खीर रखा हुआ है। 12 कुल्हड़ था, 1 कुल्हड़ रखे। तो पुजारी ने बोला प्रभु ये क्यों किया आपने? ये सच में आपने चोरी किया? मैं सोच नहीं पा रहा हूं। ये हम भी आपके सेवक है, ये गौशाला भी आपके है, ये सारे दूध भी आपका है, जो हम बनाए थे खीर वो भी सारे आपका ही। अब चोरी क्या? अब सारे को सर आप ही रखते, मालिक तो आप है। मालिक कभी चोरी करता है क्या? जैसे आपके फोन कहीं पड़ा था आपने उठा लिया, कोई बोलेगा आप चोरी किया करके? नहीं है। अगर दूसरे के चीज को आप उठाते हैं तब कोई बोलेगा कि चोरी किया, और बिना पूछे अगर ले लें, पूछ कर ले तो कोई बोलेगा नहीं। दूसरे के कोई सामान बिना पूछे अन्न लिया जाए तो कोई चोरी इल्जाम लगाएगा। बोले ये सर्वत्र जो कुछ है ईशावस्यम इदम सर्वम जत किंचात जगत्याम जगत, ये सारे ईश्वर आप ही का तो है। सब कुछ केवल गौशाला दूध, हम कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। तो आप कैसे, क्योंकि भगवान ने कहे कि मैं चोरी किया, बोलते हैं आप कैसे कहते हैं चोरी किया? कौन सा चीज आपका नहीं है, आप चोरी कैसे कर सकते हैं? चोरी इल्जाम आपको लगेगा कैसे? भगवान बोले देखो तू मुझे नहीं जानता है, तू अभी नया पुजारी सिलेक्ट हुआ है तू मुझे नहीं जानता, मैं ब्रांडेड थीप हूं। बाट आ रही उठा क्यों? बोले तुम नहीं जानता, तुम काम करो जाओ। वो बैठ कर रो रहा है, अब मुझे पूछ रहा है चोर की ना। प्रभु कैसे मैं मानूं?
बोले तू मुझे जानता है, मेरा बायोडाटा चेक करो। क्या बायोडाटा चेक करूं? बोले देखो मेरे गांव जहां मेरा प्रकट है, जहां हमारे जन्म स्थान है, वहां जाकर पता करो, मैं बिल्कुल ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम, ब्रज में तो प्रसिद्धि है मेरा, बचपन से चोरी किया है, ये अभी थोड़ी है, ये मेरे प्रैक्टिस बोला ब्रज में जाओ प्रसिद्धि है, आई एम फेमस, फेमस है। मैं पहले का रिकॉर्ड है, आप देखा नहीं, मेरा बायोडाटा देखा नहीं है, मैं तो पहले का चोर हूं, प्रसिद्ध चोर हूं। हमारे गांव में जाकर पता करो, बच्चे बच्चे तक जानते हैं, मेरा नाम दूसरा नाम से नहीं बोलेंगे। बोले माखन चोर। बोले माखन चोरी किए थे, कोई पुलिस केस तो करेगा नहीं, किसका घर में माखन कोई चोरी किया कोई केस करेगा? नहीं करेंगे, उसको तो हम नहीं मानते। अरे बचपन से कोई माखन किसका ले लिया, उसको चोरी थोड़ा मानते, तो इसलिए मैं आपको चोर नहीं मान सकता हूं प्रभु। बोलते नहीं माखन नहीं चोरी किया, और भी चोरी किया। बोले और क्या चोरी किया? बोले गोपांगनानंग दुकुलस चोर। बोले वो गोपियों का कपड़ा चोरी किया था। बोले ये गोपियां है फीमेल, आप है मेल, आपके कपड़ा से क्या मतलब है? बोले कोई भी चोर और कपड़ा चोरी करता है, नया कपड़ा चोरी करेगा कभी बेच पाते? यूज्ड क्लॉथ को चोरी करता है कोई? चोर यूज किया हुआ कपड़ा कभी चोरी करेगा, कोई बेचेगा नहीं, क्या करेगा? उसको पहन भी नहीं सकता, बेच भी नहीं सकता। तो आप तो बिल्कुल नालायक चोर है, ऐसे चोरी करते हैं क्योंकि माखन चोरी कर लिए, किसी के यूज्ड क्लोथ चोरी कर लिए, इसके नाम में आपका केस कैसे हो सकता? आप सर्वश्रेष्ठ चोर कैसे हो सकते? बोले अरे तू अनाड़ी नहीं जानता, मैं इतने श्रेष्ठ चोर हूं, चोराग्रगण्य हम, चोरों के सरदार हूं। जो मैं चोरी करता हूं ना, अभी तक दुनिया में कोई ऐसे चोर जन्म ही नहीं हुआ ऐसे कोई चोरी कर ले ना। क्या ऐसा चोरी किया भैया? बोले मैं जो चोरी किया सुनना चाहता हूं। मेरे जैसे चोर को तो सारे बुलाते हैं कि ये चोर हमारे घर में आया, हम कबाड़ खुला करके रखते हैं, चौकीदारों का हटा देते हैं। बोले क्यों? बोले अनंत कोटि जन्म का सारे पाप को चोरी करता हूं मैंने। कोई चोर माइकलाल पैदा हुआ अभी जो आपके पाप को चोरी कर सके, आपके दुर्गुण दुष्कर्म को चोरी करे? अरे वाह, ये चोरी करते ना। हाँ, तो अभी तक कोई चोर मेरे सामने हुआ ही नहीं। बोले वो भी तो चोरी, और जो बड़ा सबसे चोरी मैं ब्रांडेड थी इसलिए हूं क्या ना, गोपियों का विशेषकर क्षीराधिकाया हृदयस्य चोरम, राधा रानी के हृदय को चोरी कर लिया ना। हाँ, तब तो गौरव ना, उनके हार्ट चोरी कर लिया। बोले हार्ट कैसे चोरी हो सकता है? चोरी करने का मतलब है कोई व्यक्ति अनजान में सोया हुआ होगा कि अन्य मनस्क हुआ होगा, चुप से उसको माल उठा लो, उनको पता ना चले, तब तो चोरी होगा। बोले हार्ट कोई बाहर रखता है क्या, पकड़ लेकर घूमता है क्या? हृदय तो बिल्कुल आपके बॉडी के अंदर रहता है, उसको निकालने के लिए तो ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, ओटी में जाना पड़ेगा। उसको चोरी कैसे बिना जाने कर सकते हैं? आप किसी का हृदय को कोई चोरी करना चाहेगा, आपको पता ना चले, हो सकता? हाउ कैन इट पॉसिबल? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये धन कोई बाहर का चीज नहीं है। हृदय को कोई चोरी कैसे कर सकता है? असंभव है, क्योंकि हृदय को चोरी करने के लिए आपको जागरूक करना पड़ेगा, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर ले करके फिर हार्ट को काटना पड़ेगा, तब तक तो हृदय को निकाले। आप पता नहीं चलेगा कि कौन ये सब कर रहा है। अरे चोर को डॉक्टर को फीस देना पड़ता है, पैसा दे कर फिर भी वो नहीं निकाल नहीं पाता, हार्ट को गड़बड़ हो जाते, मर जाते हैं हम लोग। आप पता नहीं चलता, हमको पता ही नहीं, अनजान में हमारा हार्ट हमसे चला गया। यही तो मेरा एक्सपर्टीज है। मैं बाकी चीज चोरी करता हूं, ये सब चीज नहीं, मेरे हृदय को चोरी करता हूं। चोरी करता मतलब जिनका हृदय लेता हूं उनको पता भी नहीं चलता कि मेरा हृदय चला गया। My heart is gone, I'm not with me. तो पता ही नहीं कौन लिया, कैसे लिया। राधा रानी के हृदय को मैंने चोरी किया, राधा जी को पता ही नहीं चला। अभी वो ढूंढ रही है कहा श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम। बोले मेरे जैसे चोर कोई होगा दुनिया में? तो इस गोपियों ने कहते हैं कि ये चोर है जो हमारे चित्त को, अंतकरण को केवल राधा रानी ने हमारे सभी का ले गया लौट करके, हमको बिना टच किए ले गए, जाते समय बात भी नहीं किए। चोर है ना, बातचीत नहीं, कंटाक्ट नहीं किए और अक्रूर सा चले गए, हमारा हार्ट को लेकर के चले गए, प्राण को लेकर के चले गए। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे? हमारा मन हमारे पास नहीं है, बुद्धि हमारे पास नहीं है, चित्त हमारे पास नहीं है। किस उपाय से आज हम विस्मरण कर सकते हैं उनको? उद्धव किस तरह विस्मरण कर सकते हैं? तो हमसे नहीं हो सकता।
इसलिए हाँ विकल होकर उद्धव तुम नालायक, तू ये सब क्या समझेगा। तू बोलता है मन को कंट्रोल करो। अरे मन तो सबका होता है, लेकिन हमारा मन हमारे पास होता तभी ना। मन तो मन चोर लेकर चले गए तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए असहाय निराश होकर के, बिल्कुल होपलेस ऐसे होकर के अब मथुरा की ओर मुंह करके रोते हैं, छाती फाड़ करके विकल होकर के हे नाथ हे रमण ऐसे करके रोते हैं। तो इस बात को मैं बोलते चला गया, जो माधवेंद्रपुरी इस श्लोक को बारंबार गाते थे, अयि दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ, कदावलोक्य से हृदयं तदलोक कातरं दैत्यं भ्राम्यति किं करोमि हम। क्या करूं। राधारानी कहते हैं मथुरा नाथ, आजकल तो आप ब्रज के नाथ नहीं रहे, मथुरा वाली हो गए। हमारे थे, अभी आपका पोजीशन चेंज कर दिए, पोस्ट पोजीशन मथुरा नाथ हो गए। हे मथुरा नाथ, हमको छोड़कर तो आप मथुरा को चले गए, यहाँ के पोस्ट ले लिए, लेकिन हम नहीं छोड़ पाते हैं। हम पागल हो, किंग करो मी हम क्या करें। हमको भूला नहीं जा सकता, हमको भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, तो क्या करें। किंग करो मी हम। ये राधारानी की जो हृदय की बात है, राधारानी इस बात को श्लोक को रचना करके गाती थी, और राधारानी के अन्य भक्त माधवेंद्रपुरी उसको गाते थे। इस श्लोक को उदाहरण देकर भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इस श्लोक को गा करके बोलते हैं कि पूरे दुनिया में क्या 3 लोक में इस श्लोक को जानने वाला केवल 3 ही व्यक्ति है, चौथा कोई हुआ ही नहीं अभी तक। सब पूछे भगवान कौन 3 व्यक्ति है महासौभाग्यशाली। बोले जो श्लोक बनाया, जो गाया श्रीमती राधिका, उनका उद्गार है, उनके रचना है, उन्होंने श्लोक को जानती है, समझती है, और उनके कृपा से उनके भक्त हमारे दादा गुरु श्री माधवेंद्रपुरी पाद जानते थे। जब माधवेंद्रपुरी पाद अंतिम समय में इस श्लोक को बारंबार गाकर रोते थे, तब उनका एक शिष्य थे श्री रामचंद्रपुरी, वो बोले हे गुरुदेव, आप तो ब्रह्म ज्ञान को आत्म साक्षात्कार कर चुके, इतने उच्च कोटि के संत है, आप रोते क्यों ऐसे। आप ब्रह्मलीन, संतुष्ट रहना चाहिए। आप इस स्थिति में आकर के ये संतुष्ट न होकर के रोना धोना ये सब क्यों कर रहे हैं। माधव ने गेट आउट फ्रॉम माय हेड से, मेरे से दूर चले जा, मैं देखना नहीं चाहता हूं, मैं रो रहा हूं विकल होकर, मुझे बंद करना चाहता है। ये है जो उच्च कोटि के भक्त, ये जब विकल होकर रो रहे हैं तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। उनका रोना सचमुच विकलता रोना, यही रोना ही वास्तविक सुख है, महासुख है, वही चिन्मय सुख है। ये बात कोई समझ नहीं पाया, इसलिए उनको निकाल दिए, और ईश्वरपुरी जी उनको सेवा करते हैं, उनको रखे। तो इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु करते हैं, दूसरा व्यक्ति श्री माधवेंद्रपुरी और तीसरा मैं हूं, बाकी चौथा कोई हुए ही नहीं। इस प्रकार के विरह भावना के श्लोक से राधारानी के। तो आज भी इस राधारानी प्लस सारे गोपियां उनके नाथ को बुलाते हैं श्लोक में, हे नाथ हे रमानाथ। हे नाथ, नाथ इसको कहते हैं जो पति होते हैं, जो हमको भरण पोषण करता है, कंट्रोल करता है। भागवत में नाथ का एक दूसरा भी शब्द किया गया, जो नथ देते हैं उनको भी नाथ कहते हैं। नथ ना समझता ना, जैसे कभी कभी एक बैल के सांड होता है ना, उनके नाक में एक कंकड़ को डालते हैं, उसको एक क्रिया को क्या बोलते हैं, नथ देना, नथ देना। तो इसी प्रकार हमारे गोपीनाथ जो हैं, जगन्नाथ जो हैं, सारे जगत को इस पर नाथे हैं। मतलब नाक के अंदर जो कोमल पर्दा है उसी को होल करके उसमें कड़ा डाल करके डोरी लेकर बैठे हैं जगन्नाथ जी। यहाँ बैठे हैं, हाथ पैर नहीं है, लेकिन सबको नथे हुए हैं, पूरे जगत को नथे हुए हैं, कोई इधर उधर जा नहीं सकता। ऐसे सिरकेंगे पागल को उसके कंट्रोल में, जैसे कोई नथा हुआ बैल को छोटी सी बच्चा भी कंट्रोल कर लेगा, खींचेगा तो हो ही जाएगा। तो इस प्रकार संपूर्ण जगत, जितने बड़े से छोटे जो भी लोग हैं, कितने बड़े बड़े उत्पाद मचाने वाले, उनको पता नहीं है कि जगन्नाथ जी ने सबको नाक में कंकण डाल के नथ करके डोरी अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। कोई इधर उधर हिल नहीं सकता, केवल उन्हीं के इच्छा से ये त्रिगुण वाली डोरी से सबको नथ कर रखते हैं। तो इसलिए हे नाथ, हमको भी नथ दिए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे आप नचाएंगे हम ऐसे नाचते हैं। मथुरा में बैठ करके हम नथ करके रस्सी हाथ में लेकर बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। ये बात उद्धव नहीं समझते हैं, इसलिए बोलते हे नाथ, हम सबको नथे हुए हैं, नाथ करके रस्सी हाथ में लेकर बैठे हैं। वो हे नाथ हे रमानाथ, बोले हमको क्या नथे, लक्ष्मी जी को नथे। हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, अंत में बोलते ब्रजनाथ, ब्रजनाथ कहकर बोलते ब्रज के लिए हे नाथ, ब्रज को
ब्रज के नाथ आप ही है, ब्रज के कितने दुख को आप दूर किए हैं। आरती विनाशन, ब्रज आरती विनाशनम, ब्रज में आरती तो उनका सब याद आता है। बोलते इंद्र ने बदला लेना चाहा, देवराज इंद्र, और उनका कैबिनेट मिनिस्टर को साथ में बुलाया था, हैवी स्टेप लिया, लेकिन कुछ बाला बंका नहीं कर पाया, क्योंकि आप जैसे नाथ थे, आप हमारे गोपियों के ब्रज के नाथ थे, इसलिए इंद्र फेल हो गया, सब प्रकार की कोशिश कर फेल मार गया। कालिया नाग और नाना प्रकार के कंस कितने सिलेक्टेड असुरों को भेजता था, कोई एक भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जो आप नाथ ही थे, हम सभी का गोपियों का नाथ आप थे, पूरे ब्रज के आप नाथ थे। तो किसी में असुर, कोई प्रकार में देवता असुर मिलकर भी हमको कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो आप हमारे पुराण भरण पोषण करने वाले नाथ बन करके थे। हे ब्रज नाथ, ब्रज आरती नाशनम, हमको उद्धार करो। मग्न उद्धर, आज तो गोकुल केवल ये बारिश के पानी में थोड़ा गिल्ला होता था, अब तो डूब ही जाएगा समुद्र में। कौन से समुद्र? दुख रूपी समुद्र में डूब जाने वाला है। आप जैसे नाथ होते होते ब्रज मग्न हो जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा, आप उद्धार नहीं करेंगे। इसीलिए विकल होकर क्यों हमको नेग्लेक्ट कर रहे हैं? प्लीज हमको इसे डूबने मरने क्यों देते हैं? हमको उद्धार करो गोकुल। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोकुल को जो कितने बार उबार किए हैं, आज भी कृपा करके उद्धार करो। उद्धार करो मतलब बोलते हैं कि इसी प्रकार चिट्ठी भेजने से हमारा उद्धार नहीं होगा, यू हैव टू कम पर्सनली। ये दूत को क्यों भेज दिए उद्धव को? वो भी आपका जैसे कपड़ा वपड़ा पहन कर आया, डुप्लीकेट कृष्ण बन करके। हम उससे संतुष्ट नहीं होंगे। आप पर्सनली जिस प्रकार आकर के गोप का गोपाल, गोप के गायों चरा रहे थे, जैसे घूम रहे थे जमुना तट गोवर्धन तलहटी में, हम आप साथ घूमते थे। आप व्यक्तिगत रूप में ये लीला कितने उद्धव आकर नहीं कर सकते? ये सब बुद्धि शुद्धि लेकर आए, लेकिन अनपढ़ गवार कृष्ण, क्योंकि वहां पढ़े लिखे नहीं थे, यहां आकर पढ़े, संदीपन स्कूल गए, जब तक ब्रज में थे और आई वो भी नहीं जानते थे ना, पढ़ने वाला लेटर नहीं जानते थे। बोले इस प्रकार ये बुद्धिमान को क्यों भेज दिया मैसेंजर करके? बुद्धि सचमुच उद्धव ने ब्रज में जाकर के अपना बुद्धि को बिल्कुल रिजेक्ट किया। बोले मैं, क्योंकि उद्धव जब सबसे पहले गए थे, भगवान ने भेजे, रो रहे थे, तो उद्धव को भेजे, बोले उद्धव जाओ, चिट्ठी लेकर के जाओ, मैं नहीं जा पाता हूं, मैं उनको भूल नहीं पाता हूं। दुखी होकर भेजे कि सबसे पहले मेरे पापा के पास जाना, क्योंकि मैं उनका एकमात्र पुत्र हूं, बुढ़ापे में आया हूं। मम्मी पापा कितने दुख करते होंगे मैं समझ रहा हूं। मैं उन नहीं गया, अभी जाऊंगा, तब जाऊंगा, कल जाऊंगा, अभी तक नहीं गया। मेरे और रास्ता देखते होंगे, मथुरा का और देखते हो रहे, कितने दुखी होते होंगे, कितने दुखी होते होंगे। सबसे पहले जाकर उनको समझाना, उनको सांत्वना देना, बार बार कह करके कृष्ण भेजे। और उद्धव ने गए, सबसे पहले जा करके नंद महल में, नंद भवन में गए, जाकर देखे नंद जी द्वार पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल गेट खुला हुआ, गेट पर बैठे हैं, और देख रहे मथुरा को मुंह करके बैठे। अब चलिए पूछे, उद्धव जी फर्स्ट टाइम ब्रज में गए, पूछे कि नंद भवन किधर पड़ेगा गली में? तो बाकी लोग जो इधर उधर बोले थे, बोले देखो जो पानी आ रहा है ना, इसी पानी के किनारे किनारे चले जाएगी, धारा के साथ वही मिल जाएगा। पानी की धारा क्या? क्योंकि रो रहे हैं कंटिन्यूअस, गंगा जमुना की धारा की तरह। नंद जसोदा की आंख से आंसू बरस रहा है, ये धारा बन करके बह रहा है, कंटिन्यूअस बह रहा है। तो इसलिए धारा के किनारे चले जाओ, उनको पहचान लेंगे। इस प्रकार दुख अवस्था में नंद जसोदा बैठे, बिल्कुल हताश, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, मथुरा को मुंह करके बैठे हैं। जब उद्धव जाकर प्रणाम करते हैं बाबा जी कहकर, तब उनका अन्य मनस्क, ओहो उद्धव जानते हो, उद्धव आप आए हो, कैसी भले आए हो, अच्छा करो, गाड़ी पार्किंग कर लिया ना? ना कर, कोई बात नहीं, आओ, क्या करूं, आप आए हो इतने दिन से, मैं को आतिथ्य करूं, कुछ खिलाऊं। घर में कुछ कुकिंग नहीं हुआ, कई दिन से ना मैं खाया ना जसोदा खाया, ना कुकिंग। किचन में मकड़ी के जाल लगा हुआ, क्योंकि जिस दिन से कृष्ण चले गए तो जसोदा तो कुकिंग बंद कर दी, किचन एक्टिवेट हुआ ही नहीं था। तो आपको क्या खिलाएं? आप लोग आए इतने सुबह से निकल के पहुंचे, तो दूसरे के घर से कुछ पायस मंगा करके खिलाए। और चाहते थे कि उद्धव से बातचीत करे, कृष्ण के बात न बोले, प्रयास करते थे कृष्ण के नाम ना उच्चारण करें, लेकिन कितनी दबाए रखेंगे अपने आप को, दबाते दबाते दबा ही नहीं पाए। कुछ इधर उधर बात बोले, कंस के अभिमुक्ति हो गया, कैसे चल रहा, इधर उधर बात करते करते कृष्ण का नाम आ ही गया, रोक नहीं पाए। जैसे कृष्ण का नाम बोले,
ब्रस्ट इनटू लाउड क्राइंग, हृदय फट गया, इतने जोर से रो पड़े। उद्धव जी तो इसी बात को चौंक रहे थे, बोले सांत्वना दोगा, जब गर्म हो जाते तब तक ठंडा करूंगा, अभी बिल्कुल हिट में है। तब उद्धव जी ने बोले बाबा क्यों इसे दुख पकड़ के रो रहे हैं? बोले रोऊंगा नहीं और क्या करूं बेटा उद्धव, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करके आए हो, तो बताओ बड़े बुद्धिमान, मैं सुना हूं आपके बारे में, बहुत भारी बुद्धि वाले हो ना, तो इसलिए मैं आपको सांत्वना देने आया हूं, कृष्ण ने मुझे भेजे सिलेक्ट करके, आप क्यों रो रहे हैं इस कृष्ण के लिए? बेटा क्या करूं, कृष्ण को सोचिए, कृष्ण आपके पुत्र नहीं है। अच्छा कृष्ण क्या है रे बेटा? कृष्ण तो परम भगवान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वलोक पालक है, स्वयं भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ है, आप उनको बेटा करके मान के रो रहे हैं, इस बात में क्या सोचते हैं? जब ऐसे समझाने लगे भगवान की भगवत्ता कह करके, तब नंद बाबा कहते हैं कि अरे उद्धव रोक, तेरा बात ज्यादा मत करो, मैं सोचा था अभी ससुराल में गलत सो जाना था ना, क्या मैं सुना था और सोच भी ही रहा था कि उद्धव हमारा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे है, उद्धव जैसा हमारा मथुरा वृंदावन में कोई इतने हाईली एजुकेटेड नहीं है, खूब समझदार, खूब पढ़े लिखे, लेकिन अभी मैं तुझसे बात कर देखता हूं तू गोबर गणेश हो। उद्धव बोला बाबा मुझे ऐसा बोलते हैं, मूर्ख ना, मूर्ख नहीं, मूर्ख के नंबर 1 माइनस बन गए, यही से कोरा मूर्ख तुम देखा ना, क्यों ऐसा कहते हैं? बोले उद्धव जरा सोचो, कृष्ण ने आपको भेजा मुझे सांत्वना देने के लिए ना, हाँ मैं तो सांत्वना वाक्य कह रहा हूं, नहीं सांत्वना देना बात है ना, क्यों? बोले देखो इतनी समझ में तेरा नहीं आया, जैसे कोई व्यक्ति कोई मार्केट में जाता है कुछ खरीदने के, कुछ करने के लिए, तो उसका पैकेट में कई मुद्राएं लेकर गया, कई प्रकार के मुद्रा, कई सामान मार्केटिंग करना था, तो उसमें कई एक 5 रुपया का नोट, 5 रुपये का मुद्रा खो गया, तो देखा कि 5 रुपया खो गया, तो ढूंढ रहा है 5 रुपया कहाँ है। दूसरे लोग बोले ये 5 रुपया नहीं था, ये तो 5,000 की मुद्रा था, तो उसका शोक बढ़ जाएगा ना घट जाएगा? जब पता चलेगा इट वॉज नॉट 5 रुपीज, इट वॉज 5,000 रुपीज, तो शोक घटेगा या बढ़ेगा? इतना कितना गुना बढ़ जाएगा? अब मैं तो सोच रहा था मेरा लड़का है कृष्ण, गाय चरा था, बछड़ा चरा रहा था, आप बोलते हैं कि नहीं वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ है, सर्वांतर्याम है, तो मेरे शोक बढ़ेगा ना घटेगा? मैं तो इस साधारण मेरे बेटे को खोया था, अब सोचा मैं श्री भगवान को खोया हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ को खोया हूं। तो वो ये सांत्वना देने का वाक्य है। जब ये बात कहे तो उद्धव को समझ में आया, तो आपने पगड़ी उठा के फेंक दिए, रिजेक्टेड, सारे डिग्री सर खत्म, कोई काम नहीं करेगा। सचमुच प्रीति के सामने नीति टिक नहीं सकता, तो इसलिए उद्धव सरेंडर किए सबसे पहले। अब जो बोले कि पिताजी के सामने फिर माताजी के सामने जाऊं कहां, ये तो इसी बबरी होकर बैठी है, किचन में लगा हुआ है मकड़ी के जाला, उनका ये दशा, और गोपियों को जाकर क्या कहूं। उद्धव जी ऑलरेडी बोल्ड आउट हो चुके थे बाबा से ही, लेकिन उनके दशा, गोपियों का उद्गिरण, उनके भावना, अंतर की भावना को कृष्ण के प्रति देर सो ऑब्जर्व, सो अटास्ट, इस प्रकार कृष्ण ने यही दिखाना चाहते कि तू अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझो, जाके देख एक बार इन गोपियों को देख तो समझेगा, तेरे शास्त्र ज्ञान सब कहीं गार्बेज में जाएगा, उनसे सीख जा करके, उनसे दीक्षा लेकर आओ। तो उद्धव ने आए थे, आकर कई महीना, एक दिन के आकर हाई कृष्ण के स्वयं गाड़ी लेकर, रॉयल मर्सिडीज गाड़ी लेकर आए थे, लेकिन कई महीना तक रुकना पड़ा, सीखना पड़ा कि कृष्ण को कैसे मन में बैठाए, कैसे अंतःकरण में बैठाए, ऐसे बैठाए कि कृष्ण विस्मृत ना होए। हम स्मरण रखने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ये विस्मरण करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। ये था गोपियों के दशा। ये इस श्लोक में गोपियों की इस अपने अंतर्भाव को प्रकट करते हैं। और गोपियों जो देखे उद्धव क्या समझ नहीं पा रहे, ना समझ, तो बोले आप किसको कहें अपने हृदय की व्यथा, तो इसलिए व्याकुल होकर मथुरा कर मुंह करके रो रहे हैं, रो रो करके श्लोक उच्चारण कर रहे हैं कि प्रभु आपको ही आना पड़ेगा, ये जो भेज रहे हैं कि अपने आदमी, ये सब नालायक है, वो नहीं समझा पाएंगे, यू हैव टू पर्सनली कम। इस ब्रज को जो दुख सागर में डूब के मर रहा है, आपको आकर के उद्धार करना पड़ेगा, और कोई नहीं। इस प्रकार के विकल प्रार्थना अपने हृदय के उद्गार इस श्लोक में गोपियां ने प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण।
देवकीनंदन प्रभु, ब्रजहरि प्रभु कुछ बोलेंगे? बहुत धन्यवाद महाराज, वंडरफुल क्लास। भागवतम यही है, भागवतम में भागवतम का बात किया जाए, यह है भागवतम। भागवतम बहुत रसमयी है, एक एक शब्द रसमयी है। जैसे महाराज ने सुंदर तरह से व्याख्या किया एक एक शब्दों का, लेकिन इन सब से एक चीज देखने को आता है, भगवान अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं कि भगवान चोर कहलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान का प्यार है। कोई चोर नहीं कहलाना चाहता है संसार में। चोर को भी आप चोर कहो तो बदमाश, मैं चोर नहीं, तू चोर है। लेकिन भगवान चाहते कि नहीं, मेरा रखो। जो भी हुआ है, जैसे गोपियां आपने कहा कि दरवाजा खोल देती थी, तो गोपियों का मान रखने भगवान जाते थे, भाई ठीक है। गाली भी देती थी, भगवान ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि तूने बुलाया गाली भी दे रही बदमाश। भगवान अच्छा लगता था। माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने चोरी किया। गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण ही हमारे पति हों। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्रियां नंगा हो सकती है तो केवल अपने पति के सामने हो सकती है। तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उनका वस्त्र चोरी किया। राधा रानी का भगवान ने चित चोरी किया। भक्तों का चित चोरी करते हैं ताकि ये भक्तों पर भगवान का अनुग्रह है, भक्त लोग कहीं जाए नहीं, मेरे पास ही रहे। भगवान का स्वार्थ नहीं है भक्त हमारे पास ही रहे, बल्कि भगवान का ये अनुग्रह है भक्तों पर। क्योंकि संसार में कोई सुखी हो नहीं सकता है। यदि कोई सुखी हो सकता है तो कृष्ण के साथ में। तो कृष्ण यदि किसी पर स्पेशल कृपा करते हैं तभी उसका वो चोरी करते हैं। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कहे, यस्याहम अनुग्रह में, मेरा अनुग्रह है तब मैं लेता हूं। तो पूरा जो ये है, ये एक तरह से देखा जाए तो भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों का मान बढ़ाने के लिए भगवान ये सब किए। उनको कोई चोर कहे, गुंडा कहे, बदमाश कहे, उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम पर असर पड़ता है, लेकिन सब कुछ भगवान किए भक्तों का मान बढ़ाने के लिए। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज। महाराज आप बता रहे थे कि कैसे गोपीज इतना भगवान का डीप एब्जॉर्प्शन है कि वो विस्मरण करना चाहती हैं लेकिन हो नहीं पा रहा उनसे, इतना स्मरण कर रहे हैं। महाराज हमारी स्थिति कैसी है, मेरी स्थिति कैसी है कि मैं स्मरण करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता, हमेशा विस्मरण हो जाता है। तो क्या हम ऐसे स्टेप लें कि ऐसे हम भी एक दिन डीप एब्जॉर्प्शन प्राप्त कर पाएं, जो आप व्याख्या कर रहे थे? हाउ डू यू टेक स्टेप? व्हाट स्टेप वी शुड टेक? अभी क्या करें? ये प्रश्न है आपका, क्या करें कि सामने बारंबार अटेंटिवली हियरिंग करें ऐसे कथा, तब आपके अंदर पर धीरे धीरे आएगा। हरे कृष्ण। महाराज जी आपने बहुत सुंदर कथा बताया, थोड़ा सा मेरा डाउट रह गया। जो पिंगला वेश्या की कथा है और एक हम लोग राजा भर्तृहरि की पत्नी पिंगला के बारे में पढ़ते हैं, वो दोनों में मैं समझ नहीं पाया, दोनों अलग अलग है? नहीं, ये पिंगला अलग है और विदेह का है जी। जनक महाराज के राज्य का है जी ठीक। और ये तो उज्जैन वाले हैं। जी ठीक। ओके, धन्यवाद महाराज। राधा सिंह। हरे कृष्ण महाराज, जैसे कि कृष्ण को
गाली दिया कृष्ण को अच्छा लगता है, लेकिन हमको कोई बोलता है हमको एकदम 90 डिग्री में गुस्सा आता है। यही तो दीपेंद्र प्रभु बता रहे थे। उसके हम कैसे बचे? कृष्ण बन नहीं सकते तो कैसे बनेगा? वही तो कृष्ण के भक्तों का जहां जहां भी शास्त्रों में संतों ने वर्णन किए, सबसे प्रमुख गुण जो है ये है सहनशीलता। सबसे प्रमुख गुण में भगवान कपिल देव भी जो भक्तों के वर्णन किए तो भी वही बोल रहे, सहनशीलता सहनशीलता। जो सहनशीलता नहीं है तो हम भक्त कहने के लिए लायक भी नहीं है। तो कोई गाली दे देते, अगर हम उसको सह पाए तब हम कृष्ण के बन पाए, अगर नहीं सह पाए तो कृष्ण का बन नहीं पाए, ना पाएंगे नहीं। तितिक्षेवा कारुणिका सुहृदम सत्य, उसी से सब जगह में भगवान चैतन्य महाप्रभु भी सिखाए, सबसे पहले नीच दीन हीन सहनशील बनो, पेड़ जैसा, नहीं तो हम भक्त कहलाने के लायक ही नहीं है ना। नहीं और एक जैसे कि बोले ना सकृत देव प्रपन्न, जो राम जी बोलते हैं एक बार मेरे पास लेगा तो हम तो कितना बार बोलते लेकिन हमारा कुछ हो रहा है नहीं। ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बोले ये सकृतेव नहीं, भागवत में लिखा है जो एक बार मुझे प्रणाम करता है, प्रणाम है दुख का समनम, एक बार मुझे कोई प्रणाम कर देता है तो उनको दुख निकल जाता है। आप तो डेली कम से कम 2 बार मंगलाती में तो आते हैं ना, प्रणाम तो करते होंगे। ऐसा कोई डिवोटी नहीं मंदिर में आता है प्रणाम ना करता है, लेकिन हमारा दुख तो एजिटेट रहता है, बढ़ता है, लेकिन घटता तो ही नहीं, जाता तो नहीं है। सो क्यों? भागवत में लिखा है अंतिम श्लोक में प्रणाम है दुख समनम। ये गलत थोड़ी है, क्योंकि वास्तविक हम प्रणाम करने का तरीका हमको पता ही नहीं, अभी तक हम प्रणाम कोई ढंग से किए ही नहीं। ये तो एक्सरसाइज करते हैं, इनसे उठ करके प्रणाम नहीं किए। अगर हमको पता चलेगा प्रणाम होता कैसे, कैसे करना है, तो एक बार करने से सदा के लिए दुख से बच जाएंगे। okay? भगवान के सामने आकर प्रणाम करने का ही भाव, जैसे इनॉर्मल प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन दिल वहां नहीं है, मन भी वहां नहीं है। यह सामान्य स्थिति में, और कुछ विशेष स्थिति आ जाए, कोर्ट से नोटिस आ जाए, पुलिस वाले पीछे पड़ जाएं, या कुछ ऐसे हो जाए तो उस समय प्रणाम करते हैं। आप देखो दोनों प्रणाम में कितना अंतर है। नॉर्मल प्रणाम करते हो वो भी एक प्रणाम है, लेकिन जब कोर्ट से नोटिस आ जाए और उस समय प्रणाम करो वही एक प्रणाम है। दोनों में अंतर है ना। इसीलिए माता कुंती कहती है विपदा संतुता सास्यात् तत्र तत्र जगत गुरु, वही प्रणाम है माता कुंती का। तो जब तक से हम कन्विंस न हो जाए, रियलाइज न हो जाए कि ये संसार बड़ा दुखमयी है, ये रहने योग्य है ही नहीं, जब यह ऐसा वैराग का भाव आएगा और जब वैसे प्रणाम करोगे, तो उस बात को महाराज कह रहे थे कि एक बार भी कोई प्रणाम करे, वो भाव अलग होगा। अभी हमें वो भाव जागृत नहीं हुआ है। तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, शरीर के लिए ठीक है, शरीर ठीक रहेगा तो सेवा अच्छा हो सकता है। हरे कृष्ण महाराज जी। यहाँ पे नाथ आया, नथनी का महाराज आप नथनी का एग्जाम्पल दिए। यहाँ पर भगवान को प्रणाम करने के, कि हम प्रणाम करते नहीं हैं, एक्सरसाइज करते हैं। देवकेंद्र प्रभु बोले कि वो भी चल जाएगा, शरीर अच्छा रहेगा। तो महाराज उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि भगवान को दीनहीन हो के प्रणाम करें तो भगवान हमें जरूर स्वीकार करेंगे। उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। दीनहीन होकर के प्रणाम करना चाहिए। अगर दीनहीन भी नहीं हो पाता है, कम से कम इतना तक है कि हे प्रभु आप ही मेरे हैं। लेकिन हम जब कोई प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि कुछ मांगते हैं, बोलते हैं आप तो मेरे हैं, वो भी है, वो भी है, वो भी है, भी शब्द लगाते हैं, ही शब्द नहीं लगाते हैं। जब ही शब्द लगाकर करेंगे तब फिर काम बन जाएगा, है ना। भगवान पार्टनरशिप नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं प्रोप्राइटरशिप। तो भगवान एक कम, फिर दूसरे किसी को मेरे साथ मत जोड़ो,
कोई उनके साथ जुड़ने के लायक है ही नहीं। तो केवल शरण्यम शरण्य, वही शरण्य है, उनके शरण में जाना। और कोई उनके साथ रहो फिर नहीं काम बनेगा, गड़बड़ हो जाता है ना। यस, हरे कृष्ण महाराज। धन्यवाद महाराज। गीता का अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण बताए, जत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय धुवांतिर्मतिर्म। पूर्ण गीता में भगवान वैराग्य का शिक्षा दे रहे हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, न धनम न जनम न सुंदरीम। पूरा वैराग्य का शिक्षा दे रहे हैं। लास्ट में भगवान बोल रहे हैं, जहाँ पे कृष्ण रहेंगे, अर्जुन जैसा भक्त रहेंगे, वहाँ पे संपत्ति आएगा, धन आएगा, जस आएगा। जो ये दोनों बात पूरा कंट्राडिक्शन जैसा लग रहा है, तो इसको हम समझेंगे कैसे, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। जो वहाँ वैराग्य है उनका क्या सम्मान नहीं होता, जस नहीं होता? उनका सबसे ज्यादा जस होता है, यही कहना है ना। और न चाहते हुए भी सब कुछ उनके साथ रहेगा। श्री शिवास ठाकुर ने 5 भाई थे, गृहस्थ थे, शादीशुदा थे, कुछ भी काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए तो गृहस्थ हो, यू हैव टू अर्न समथिंग, यू हैव टू सेव समथिंग। कैसे चलेगा आपके परिवार, कैसे चलेंगे? दुनिया कुटुंब आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको कैसे चलाओगे? ना मैं क्वालिफिकेशन है, मैं कुछ काम धंधा नौकरी चाकरी नहीं कर सकता। बोले कुछ नहीं कर सकता तो भीख मांग, क्या करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे संसार चलेगा? बोले भिक्षा मांगने के लिए तो ब्राह्मण लोग का काम है, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, भिक्षा भी नहीं मांग सकता। तो फिर कैसे चलोगे? तो इसके उत्तर में शिवास ने 3 ताली बजाए थे। महाप्रभु बोले 3 ताली क्या है? मैं बोले आपके भरोसा में हूं, मेरा वो कोई नहीं है। मैं दिन भर, हम पूरे परिवार, चारों भाई पत्नियां आपके ही भजन करते हैं और आपके भरोसा में, क्योंकि आपने कहे हैं जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता मैं उनका पालन पोषण करूंगा। तो इसी बार पे भरोसा करके आपके भजन करते हैं। आप अगर सप्लाई नहीं देंगे, 9 बजे ब्रेकफास्ट नहीं आया तो बोले चलो लंच आएगा, लंच नहीं आया बोले डिनर आएगा, वो भी नहीं आया तो पानी पीकर सो जाएंगे, बोले आज प्रभु की ही इच्छा है। बोले इस प्रकार करके 1 दिन बिताएंगे, 2 दिन बिताएंगे, तीसरे दिन भी बिताएंगे, लेकिन चौथे ताली ना, बोले 3 दिन इस पर निराहार रहेंगे, चौथे दिन गले में पत्थर डाल करके गंगा में डूब जाएंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि हम तो सहन करने के लिए तब भी तैयार रहेंगे, लेकिन अड़ोस पड़ोस लोग सब आपको बदनाम करेंगे। बोले देखो ये कृष्ण के भगत है, कृष्ण के भजन कर रहा था, भूखे मर रहा है, देखो। बोले इस प्रकार आपके ऊपर इल्जाम लगेगा, आपके निंदा होगा, आपके निंदा अपमान को मैं सहन नहीं कर सकता, कि हम परिवार सहन नहीं कर सकते, इसलिए आत्महत्या कर डालेंगे। इसलिए नहीं कि भूखे रहने के कारण मरेंगे, आपके बाद हम सहन नहीं कर सकते इसी कारण। इस बात को जब सुने चैतन्य महाप्रभु तो बोले इतने भरोसा मेरे बात तो ना, तब तक हम इसलिए कुछ नहीं कर रहे आपके भरोसा में। बोले फिर तो मेरा ये घोषणा है कि आपकी इतनी बड़ी वैराग्य, व्यस्त होते हुए भी इतने पूर्ण वैराग्य में रहता है, तो मैं घोषणा करता हूं आज से, भाग्य की देवी, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी है, अगर किसी विशेष कारण से उनको भी निर्धन हो जाए, उनको भीख मांगना पड़े, लेकिन सप्लाई आपको कंटिन्यूअस देते रहेगी, है नहीं? ये भगवान ने ये बात कहे हैं। तो जो वैराग्य करते हैं उनके पास धन, रत्न, जस सब कुछ मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं जत्र जोगेश्वर, कि कृष्ण जोगेश्वर है, उनके भक्त बन गए, उनके साथ रहेगा, क्या कमी रहेगा उसका, है ना? नहीं कोई कंट्राडिक्शन। जब प्रभुपाद जी ने, हमारे प्रमाण है प्रकट, उन्होंने चाह रहे थे, उनके गुरुजी ने बोले कि अब विदेश जाओ, तो उन्होंने बोले कि विदेश जाने के लिए ज़्यादा खर्चा चाहिए, तो बिजनेस को और बढ़ा रहे थे, और बढ़ा रहे थे, धन इकट्ठा करूंगा, फ्लाइट टिकट के लिए करूंगा, जाऊंगा, कर नहीं पाए, बिजनेस ही डूबा, सब गया, सब घर के संन्यास ले करके अपने कपड़ा, गाड़ी खर्चा, खाने पीने के लिए भिखारी बन गए थे बिल्कुल वृंदावन में। इस अवस्था में जब वो प्रोजेक्ट शुरू किए तो कितने बड़े, केवल विद इन 11 ईयर्स क्या बिजनेस हुआ मैन, इतने बड़े कोई दुनिया में बिजनेसमैन है? इतने 40 रुपया कैपिटल एंड 11 ईयर्स टाइम में इतने बड़ी संपत्ति बन के हो पाएगा? ये है भक्ति के प्रभाव। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की समवेत भक्त वृंद की जय।